हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संख्या श्रेणी, जिसे इंग्लिश में नंबर सीरीज कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर को हम लोग बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे और प्रत्येक टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज समझने की कोशिश करेंगे। और अगर इसके बावजूद आपको कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई टॉपिक क्लियर ना हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संख्या श्रेणी। तो सबसे पहले देखते हैं कि संख्या श्रेणी का डेफिनेशन क्या होता है। तो संख्याओं या अंकों को विशेष क्रम में सुव्यवस्थित रूप में सजाने की प्रक्रिया संख्या श्रेणी कहलाती है। संख्या या फिर अंक को एक स्पेशल पैटर्न में जब हम सुव्यवस्थित रूप से सजाते हैं तो उस प्रक्रिया को ही संख्या श्रेणी कहते हैं। संख्या श्रेणी में अगली या पिछली संख्या या फिर अंकों में परस्पर कोई संबंध होता है। संख्या श्रेणी आपको दिया होगा, उसमें आगे और पीछे की संख्या में कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर होगा। ये संबंध बढ़ते क्रम, घटते क्रम, वर्ग संख्या, घन संख्या, अपरिमेय, परिमेय, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, गुणन संख्या आदि पर आधारित हो सकते हैं। इस तरह संख्या श्रेणी एक साथ कई नियमों का पालन करते हुए घट या बढ़ सकता है। जो संख्या श्रेणी में बहुत तरह के रिलेशन फॉलो हो सकते हैं। हो सकता है कि वो बढ़ते क्रम में हो, घटते क्रम में हो, वो हो सकता है कि वर्ग संख्या दिया हुआ, घन संख्या दिया हुआ हो। तो हम एक एक करके उन रिलेशंस को ध्यान से पहले देखेंगे और फिर अगली संख्या क्या होगी वो डिसाइड करेंगे या फिर कैलकुलेट करेंगे। तो हम आगे कुछ एग्जांपल देखने जा रहे हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, एक संख्या श्रेणी दिया गया है जो इस तरह है। पहला अंक है 2, फिर 5, फिर 8, फिर 11, फिर 14, फिर 17 और 2 खाली स्थान दिया गया है जहाँ पे आपको संख्याएं भरनी है। तो सबसे पहले ध्यान से देखते कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो एक पैटर्न देखते हैं, 2 से 5 आया, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14, 14 से 17, यह हमें पता करना है और इसके बाद फिर हमें पता करना है। तो देखते हैं एक पैटर्न जो फॉलो कर रहा है ये संख्या श्रेणी या फिर नंबर सीरीज। अगर 2 में हम 3 जोड़ दें तो 5 हो जाएगा और इस 5 में फिर से 3 जोड़ दें तो 8 हो जाएगा। इस 8 में अगर हम 3 जोड़ दें तो 11 हो जाएगा। इसमें 3 जोड़ दें तो 14 हो जाएगा। 14 में 3 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। तो हमने देखा कि जितनी भी संख्याएं हैं अगर उसके पहले पिछली वाली संख्या में अगर 3 जोड़ने के बाद जो संख्या आएंगी वही हमारी अगली संख्या होगी। मतलब अगली संख्या और पिछली संख्या का जो अंतर है वो 3 होना चाहिए। मतलब अगर पिछली संख्या में 3 हम जोड़ दें तो हमें अगली संख्या मिल जाएंगी। तो 17 में 3 जोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, 20। उसी तरह इस 20 में 3 जोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, 23। तो 17 में 3 जोड़ने के बाद जो मिलेगा हमें 20 और 20 में 3 जोड़ने के बाद मिलेगा 23। तो इन दो स्थानों पे ये हमारा संख्या हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 20 दिया हुआ है, 18 दिया है, ये फिर 15 दिया है, 11 है, 6 है और पूछा गया कि यहाँ पे क्या होगा। तो फिर इसमें एक पैटर्न हम खोजने की कोशिश करते हैं। 18, 15, 11, 6 और क्या होगा यहाँ पे देखिए ये घटते क्रम में है। तो कुछ इसमें से हो सकता है कि माइनस हुआ हो या फिर किसी तरह का भाग वगैरह हो सकता है। यहाँ पे बढ़ते क्रम में है तो मतलब गुना हुआ होगा या फिर जोड़ हुआ होगा। तो पहले हमने जोड़ से देखा और उस पर ही हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे घटते क्रम में है तो घटते क्रम में होगा तो हो सकता है कि इस संख्या में हम किसी संख्या से भाग दे रहे हो या फिर हो सकता है कि कुछ घटा रहे हो। तो सबसे पहले क्या घट रहा है पहले देख रहे हैं। 20 में से कितना घटाएंगे तो 18 होगा तो 2। 18 में से कितना घटाएंगे तो 15 होगा, 3 घटाएंगे तो 15 में से कितना घटाएंगे तो 11 होगा, 4।
11 में से कितना घटाएंगे तो 6 बचेगा, तो 5 घटाएंगे तो। अब यहाँ पे देखिए कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ पे 2 घटा रहे हैं, यहाँ पे 3 घटा रहे हैं, मतलब प्रत्येक स्टेप के बाद एक ज़्यादा घटाना है। यहाँ पे 4 घटा रहे हैं, यहाँ पे 5 घटा रहे हैं, तो यहाँ पे कितना घटाएंगे 6 घटाएंगे। तो 6 में से जब 6 जाएगा तो बचेगा 0, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि अगर संख्याएं बढ़ते क्रम में है, मतलब पहले छोटी संख्या फिर बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि वो गुना हुआ हो या फिर उसमें जोड़ हुआ हो। और अगर संख्या घटते क्रम में है तो हो सकता है कि संख्या में से कुछ घटाया गया हो या फिर किसी संख्या से भाग दिया गया हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो है इस तरह से 1 और ये हो गया 4, 9, 16, 25 और हमसे आगे की संख्या पूछा गया हो। तो हम देखते हैं कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ये देखिए बढ़ते क्रम में है, तो हो सकता है कुछ संख्या जोड़ा गया हो या फिर किसी संख्या से गुना किया गया हो या फिर किसी और तरह का पैटर्न हो। तो पहले सबसे पहले जोड़ का देखते हैं। 1, 4, 9, 16, 25। यहाँ पे कितना जोड़ा है 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9। ठीक, तो यहाँ पे क्या हम जोड़ रहे हैं, ऑड संख्या जोड़ रहे हैं। यहाँ पे 3 जोड़ा हमने, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर कितना जोड़ेंगे, इसके बाद ऑड संख्या क्या होगी 11, तो कितना आ जाएगा 36। ठीक है, तो 36। अभी 11 के बाद ऑड संख्या कौन सा है 13, तो कितना हो जाएगा 49, तो यहाँ पे हो जाएगा 49। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है कि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा ये सभी वर्ग संख्या है। वर्ग संख्या मतलब 1 गुने 1, 2 गुने 2, 3 गुने 3, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। उसी तरह 4 गुने 4 16 होगा, 5 गुने 5 25 होगा। तो 5 गुने 5 25 तक हो गया है। इसके बाद क्या आएगा 6 गुने 6 36, तो यहाँ पे हम 36 लिख देंगे। उसके बाद आएगा 7 गुने 7, ये हो जाएगा 49, तो हम यहाँ पे 49 लिख देंगे। तो ये अलग अलग तरह से हम पैटर्न खोजने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है 2, 3, 5, 7, 11। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि ये बढ़ते क्रम में है, तो इसमें कुछ तरह का जोड़ हुआ हो सकता है। तो सबसे पहले जोड़ का कंडीशन हम देख लेते हैं कि जोड़ पैटर्न फॉलो कर रहा है या नहीं। 7, 11 और उसके बाद ये, तो 2 में कितना जोड़ेंगे तो 3 होगा 1, 3 में कितना जोड़ेंगे तो 5 होगा 2, 5 में कितना जोड़ेंगे तो 7 होगा 2, 7 में कितना जोड़ेंगे तो 11 होगा 4। यहाँ पे 1, 2, 2, 4, ये किसी तरह का पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब देखेंगे कि गुना करने पे, तो 2 में कितना से गुना करेंगे तो 3 होगा, 3/2 से गुना करेंगे तो ठीक। अब 3 में कितना से गुना करेंगे तो 5 होगा, तो 5/3 से गुना करेंगे तो 5 होगा। उसी तरह 7/5 से गुना करेंगे तो 7 होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब हम किसी अलग तरह से सोचेंगे कि ये क्या हो सकता है। तो ध्यान देंगे इसमें कि इसमें जितनी भी संख्याएं हैं सारी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है मैं आपको याद दिला दूं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती है जिनमें सिर्फ 1 से भाग लगेगा और खुद से भाग लगेगा, उसके अलावा किसी से भाग नहीं लगेगा, वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। उसके बाद सोचिए अभाज्य संख्या कौन है, तो आपको याद आएगा कि 13 अभाज्य संख्या है, फिर उसके बाद 17 अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से आपको सोचना होगा। अगला जो नंबर सीरीज है वो है 256, 128, 64, 32 और 3 खाली स्थान दिया हुआ है जहाँ पे आपको भरना है। तो सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे कि ये घटते क्रम में है या बढ़ते क्रम में। तो हमें दिख रहा है कि ये घटते क्रम में है। घटते क्रम में है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है,
हो सकता है इसमें घटाव हुआ हो या फिर भाग दिया हो। तो सबसे पहले घटाव का देख लेते हैं। 256 128, कितना घटाना पड़ेगा? 128 घटाना होगा, तो 128 आएगा। फिर 64, तो कितना घटाना होगा? 64 घटाना होगा। फिर दिया हुआ है 32, तो 64 में से 32 घटाना होगा। उसके बाद क्या? तो यहाँ पे देखिए 128 घटाना पड़ रहा है, यहाँ पे 64 घटाना पड़ रहा है, यहाँ पे 32 घटाना पड़ रहा है, मतलब अलग अलग है, इसलिए ये एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। अब दूसरा तरीका देखते हैं भाग से। 256 128, कितना से भाग देना होगा? 2 से। 64 128 में कितना से भाग देंगे? तो 64 आएगा 2 से। 64 में कितना से भाग देंगे? तो 32 आएगा 2 से। तो हमें देखने को मिल गया कि प्रत्येक संख्या में जो पिछली वाली संख्या अगर 2 से भाग दे तो अगली संख्या मिल जाती है। इसी तरह इसमें अगर 2 से हम भाग देंगे तो 16, और फिर 16 में 2 से हम भाग देंगे तो 8, और फिर अगर 8 में हम 2 से भाग देंगे तो 4। तो सबसे यहाँ पे क्या होगा? 16। अब 16 में 2 से भाग देंगे तो 8, 8 में 2 से भाग देंगे तो 4। तो आपको अलग अलग तरह के पैटर्न सोचने होंगे। इस तरह के क्वेश्चन इसी तरह होते हैं कि आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं नंबर सीरीज पे। पहली संख्या है 1 2 3, दूसरी है 2 3 4, तीसरी है 3 4 5। तो अगली संख्या क्या होगी? तो अब ध्यान से देखिए, पहली संख्या किससे स्टार्ट हो रही है? 1 से, और उसके बाद आगे की 2 अंक दिया हुआ है। दूसरी संख्या 2 से स्टार्ट हो रही है और उसके बाद 2 अंक दिया हुआ है। तीसरी संख्या 3 से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद का 2 अंक दिया हुआ है। उसी तरह चौथी संख्या 4 से स्टार्ट होगी और उसके बाद उसके आगे का अंक 2 दिया हुआ, तो 4 5 6। पाँचवीं संख्या 5 से स्टार्ट होगी और उसके बाद का 2 अंक दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज का ये चैप्टर यहीं तक है, क्योंकि यहाँ पे मैं जितनी एग्जाम्पल बताऊँगा उसका कोई अंत नहीं होना है। तो बेहतर है कि आप जो मैंने बताए हैं उस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई कर दूंगा। और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको कॉल करके पर्सनली समझा दूंगा। और अगर आपको नवोदय, सैनिक या फिर किसी और स्कूल का प्रिपरेशन ऑनलाइन लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नवोदया ऐप का लिंक दिया गया है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको लाइव क्लासेस दिए जाएंगे, फ्री के नोट्स मिलेंगे और बहुत सारी सुविधाएं हैं। और आखिर में कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।